नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका बेसिक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इस महान व्यक्तित्व के विषय में बताने की श्रृंखला के संबंध में आज आप लोग महाभारत काल के महर्षि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं और जानकारी को प्राप्त करते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इसी प्रकार बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त होती रहे। तो आइए देखना आरंभ करते हैं। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शायद आपने दूरदर्शन पर इनको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास के विषय में देखते हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर और माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इनका नाम द्वैपायन कहा गया। आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों को नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना को इन्होंने लोक कल्याण की भावना से किया था। कहा जाता है कि महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया तो गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी रुकने ना पाए और यदि वह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा ठीक है। और इस तरह श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी इस श्लोक को समझ कर लिख पाते उतनी देर व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्यपरायण, साहस को मुक्ति का संदेश दिया है। और इस ग्रंथ के द्वारा वेदव्यास जी ने बताया कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के संबंध में उन्होंने कहा कि मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ की तीली घूमती रहती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश इस प्रकार है, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर ही उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकता अनुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले तो अपने स्वार्थ के कार्यों को परित्याग कर देना चाहिए और उसे वही कार्य करना चाहिए जो हितकारी हो। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेद व्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप से पुराणों की रचना की। महर्षि वेद व्यास जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। महाभारत, 18 पुराण और वेदांत दर्शन। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। परोपकार से पुण्य तथा दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। महर्षि सुपंच सुदर्शन। महाभारत काल में महर्षि वेदव्यास के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन का भी नाम लिया जाता है। वह एक वैष्णव संत थे। इनका जन्म लगभग 3290 ईसा पूर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सुदर्शन था। वे सुपंच के नाम से भी जाने जाते थे। सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा हुई। इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। वे दैनिक क्रियाओं को करने के बाद घंटों भजन और पूजा में लगे रहते थे। गुरु करुणामय ने उनके इस भाव को देखकर उन्हें ज्ञान, नीति और अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी। विद्या प्राप्त करने के बाद सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लग गए। दीन असहायों की सहायता और साधु सेवा को उन्होंने अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लिया। महर्षि सुपंच उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो आज भी ग्रहण करने योग्य है। ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य, धन का घमंड मत करो। सदैव दूसरों का उपकार करो। स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करो। संसार का सुख मांगने में ही मत लगे रहो।
संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहो, पारलौकिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रयास करो। महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। इनका सारा जीवन परोपकार को समर्पित था। दीन दुखी व असहाय जन इनके शरण में आते थे। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम इटावा जनपद के पंचनदा टीले पर स्थित है। तो ये महर्षि सुपंच सुदर्शन की महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करते हैं कि आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी और आपको हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। साथ ही साथ आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।